हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का लाइन चार्ट पार्ट। ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन के जो वेरियस टाइप्स है उस हर एक टाइप में अलग अलग तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक टाइप का ग्राफ जो है वो आपको कुछ अलग हिंट्स देता है जिससे आपका स्पीड बढ़ेगा। ओके, ये मेथड्स जो मैंने अपने एग्ज़ाम में अप्लाई किए थे, जिसमें मेरे प्रीलिम्स में मार्क 79 आउट ऑफ 100 आए थे। ओके, और जिसमें मैथ्स में मेरा स्कोर था 33। सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन कि ये हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर ये मेथड्स आप एक बार अच्छे से समझ पाए तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स में स्कोर बहुत अच्छे लेवल से बूस्ट होगा। ओके, सो पे अटेंशन। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कॉस्ट ऑफ 3 डिफरेंट फ्रूट्स इन रुपीज़ पर केजी इन 5 डिफरेंट सिटीज़। ओके, 3 फ्रूट आप हमें बताया गया है, एप्पल, गुआवा एंड ग्रेप्स, और 5 डिफरेंट सिटीज़, जलंधर, दिल्ली, चंडीगढ़, होशियारपुर एंड रूपर। ये आपके सामने 5 सिटीज़ दी गई है। ओके, पे अटेंशन। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहला, इन विच सिटी इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ गुआवा सेकेंड लोएस्ट। ओके, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अगर आप एप्पल और गुआवा इनके बीच में के प्राइस का डिफरेंस निकालोगे और उसे ये 5 सिटीज़ के हिसाब से अगर आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे कि सबसे कम कहाँ पे है, सेकंड नंबर वाला कहाँ पे, तो हमें सेकंड वाला चाहिए। ओके, सी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग सीधा जंप ऑन कर दोगे। आपको चाहिए एप्पल और गुआवा। ओके, एप्पल आपका ब्लू है एंड गुआवा आपका रेड है। ओके, सो आप लोग यहाँ से सीधा सीधा 1 by 1 वैल्यूज़ अगर आप कैलकुलेट करने लगोगे तो आई वुड सजेस्ट आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। ओके, सी आपके सामने ये जो चार्ट्स दिए जाते हैं उसका एक मतलब होता है। यूजुअली कंपनीज़ में वगैरह आप देखते होंगे कि चार्ट यूजुअली प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर के रिलेशंस आपको चार्ट्स में बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। ओके, सो मुझे एक बात बताओ कि ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे 0, 20, 40, 60, इस तरह से 20 का गैप लेके सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। ओके, सो मुझे एक बात बताओ कि एप्पल और गुआवा दोनों के जो पॉइंट्स है कौन से सिटी में ये क्लोजेस्ट है, मतलब सबसे कम गैप वाला कौन सा सिटी है? ऑब्वियसली आपको ये सिटी मिलेगा, रूपर, राइट। देन उसके बाद आप बाकी सिटीज़ ऑब्जर्व कीजिए। ये जलंधर तो पहले ही बाहर चला गया, बहुत ज़्यादा गैप है, हमें सीधा सीधा दिख ही रहा है, बराबर। अब दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, यहाँ से देखो, ये 80 और 100 के बीच में कहीं पे है, सो हम इसे कंसिडर करेंगे 90। ओके, राइट। या फिर अगर आप नंबर्स को देखना भी नहीं चाहो, अगर आप ये नंबर्स नहीं पढ़ने, हमें करना ही नहीं है, नंबर देखना ही नहीं है, तब भी मैं कहता हूँ ये हाफ हो गया, राइट, ये 1 हो गया और ये हाफ, ये कुल मिला के 2 लाइन्स का गैप है इसमें, बराबर। देन आप चंडीगढ़ पे आइए, चंडीगढ़ में 1, 2, 3 लाइन्स का गैप है। देन होशियारपुर में आ जाइए, हाफ, 1, 2, हाफ, यहाँ पे भी 3 लाइन्स का गैप है। तो सेकंड नंबर पे आपका कौन सा आएगा? दिल्ली। दिल्ली इज़ योर आंसर। ओके, समझ रहे हो? नंबर्स को हाथ भी नहीं लगाना है, डिफरेंसेस कैलकुलेट नहीं करने हैं। अगर आप ग्राफ अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तब यहीं पे आपका आंसर है। विद इन फ्यू सेकेंड्स आंसर आएगा, नंबर को टच भी नहीं करना है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सी दिस, कॉस्ट ऑफ, अगेन सेम डेटा है हम लोगों के सामने। देन यहाँ पे देखो, व्हाट टोटल अमाउंट विल राम पे टू शॉपकीपर फॉर परचेसिंग 3 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ गुआवा इन दिल्ली। ओके, 3 किलो एप्पल लेने हैं, 2 kg गुआवा लेना है, कहाँ पे? दिल्ली में भाई साहब। ओके, पे अटेंशन। ओके, सो यहाँ पे देखो, दिल्ली हमारा यहाँ पे है, दिल्ली में उसको क्या क्या चाहिए? एप्पल एंड गुआवा। एप्पल का यहाँ पे है, राइट, तो ये 130 हो गया, बराबर, 130। और ये कितने केजीज चाहिए? 3 kg, बराबर। प्लस अगर हम देखें तो गुआवा का क्या हिसाब है? गुआवा का अगर आप देखोगे तो ये 90 है, राइट, और कितने केजी चाहिए? 2 kg, सो 90 इंटू 2, सो ये आपका आ जाएगा 390 प्लस 180 विच इज़ नथिंग बट 570। ओके, सिंपल न्यूमेरिटिकल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बराबर है, आसान सा पार्ट है यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
दिस इज इंटरेस्टिंग वन। ओके, आराम अच्छे से समझो इसे, कहना क्या चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गुआवा इन जलंधर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ ग्रेप्स इन चंडीगढ़। ओके, अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें अच्छे से समझना होगा। परसेंटेज का क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गुआवा इन जलंधर, जलंधर में 1 किलो गुआवा कितने में मिलता है आपको? 60 रुपये में, बराबर, राइट। देन व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ ग्रेप्स इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में आ जाओ। ग्रेप्स का क्या हिसाब किताब है? ग्रेप्स आपको 90 में मिल रहे हैं, कितने kg? 2, राइट। सो दिस इज 180 इंटू 100। ओके, सो ये 0 0 कैंसल्स, ये हम सबको पता है 3। सो ये 33.33% आएगा, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 34% कह सकते हैं, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेटली ही पूछा गया है। ओके, क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में हम देखेंगे कि नॉर्मल कैंडिडेट्स कहाँ पे मिस कर सकते हैं और हम कहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ये पार्ट मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। पे अटेंशन। रविंदर हैड टू परचेस 45 kg ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम होशियापुर। ओके, 45 kg ग्रेप चाहिए। शॉपकीपर गेव हिम डिस्काउंट ऑफ 4% पर kg। ओके, अब इतनी ज़्यादा परचेस कर रहा है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा। 4% मिल रहा है, राइट। 4% पर kg। व्हाट अमाउंट डिड ही पे टू द शॉपकीपर आफ्टर द डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट लगने के बाद टोटल कितना पैसा रविंदर दे रहा है होशियापुर में ग्रेप्स खरीदने के लिए? कितने? 45 kg। ओके, पे अटेंशन। होशियापुर हमारा यहाँ पे, राइट। ग्रेप्स का भाव कितना बताया जा रहा है? राइट, ग्रेप्स का भाव अगर आप देखोगे तो 190 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। सो ये 190 आपका ग्रेप्स का भाव रहा। अब इसे 4% डिस्काउंट है, राइट। यूजुअली यहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में फंस जाते हो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम सबको पता है 4% ओवरऑल परसेंटेज का चाहिए, राइट। तो टोटल वैल्यू में से 4% अगर माइनस हो जाए तो बचेगा कितना? 96%, राइट। आप 190 का 4% निकालोगे फिर इसमें से माइनस करोगे? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ रहने दो। समझ में आ रहा है? नंबर एज इट इज़ रखेंगे हम, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे इनिशियल स्टेज में। देन आपको फाइनली क्या है रेट निकालने के लिए? 45 kg, राइट। 45 टोटल 45 kg का रेट चाहिए। ये 1 किलो का भाव हो गया, ये डिस्काउंट के बाद वाला भाव हो गया हमारा, एंड ये टोटल 45 है। ओके, पे अटेंशन। 0 0 कैंसल्स, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। ओके, देन दिस इज 48। देन ये 19 9 ज़ा 171। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 171 इंटू 48। अब ये मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर आपने मेरा टेबल्स का लेक्चर देखा है तो आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत आने नहीं वाली है, अगर आप अच्छे से समझ चुके हो। 48 1 ज़ा 48, 8 एज इट इज़, कैरी 4। ओके, पे अटेंशन। 48 इंटू 7 करना है हमें। ओके, 48 इंटू 7 डायरेक्टली नहीं कर सकते, छोड़ दो। 5 इंटू 7 तो कर सकते हो। 5 इंटू 7 होता है आपका 35। तो 50 इंटू 7 कितना हुआ? 350, राइट। अब ये 50 और 48 में कितना डिफरेंस है? 2 का। तो 2 इंटू 7 करेंगे हम, जो मिलता है हमें 14। तो ये माइनस करने के बाद आता है 336। समझ रहे हो मल्टीप्लिकेशन कैसे किया है हमने, राइट। अगर 48 नहीं हो पाता है डायरेक्टली टेबल, ऑब्वियसली हम कितने टेबल रट सकते हैं ना। 5 का पता होता है, लेकिन 5 का अगर पता है तो 50 का निकाल लोगे। तो 50 और 48 में कितना गैप है? 2। और कितने टाइम्स चाहिए हमें? 7। तो 2 का 7 टाइम्स माइनस कर दो। 336 प्लस 4 कैरी इज ऑब्वियसली 340। सो 0 यहाँ पे, एंड दिस इज 34, राइट। सो 48 1 ज़ा 48 प्लस 34 विच विल गिव यू 82। तो आपका आंसर हो जाएगा 8208। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका टोटल फॉर्मुलेशन क्वेश्चन का। ओके, फाइनल आंसर तक। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर आप फिर भी देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है ना,
तो हम इसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। कैसे किया जा सकता है, पे अटेंशन। ओके, ये वही नंबर्स है, 190 का भाव चल रहा है, 96/100 ये डिस्काउंट के बाद इंटू 45। ओके, सो ये 0 कैंसल्स। अब देखो हमें अगर हम यूनिट प्लेस के हिसाब से जाए, राइट, सो 5 2 10 9। ओके, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। अब ये 19 यहाँ पे आपका आता है 48, राइट, और ये 9। अब ये मुझे एक बात बताओ, 19, 48 और 9 मल्टीप्लिकेशन करोगे तो किसी भी हिसाब से ज़ीरो आने का कुछ चांस है? आ सकता है भीले भूसरे कहीं ज़ीरो आ सकता है यूनिट प्लेस पे? नहीं आ सकता है, चांस ही नहीं है ना। क्योंकि अगर यूनिट प्लेस पे ज़ीरो चाहिए तो कुछ वैसे मिलता ना हमें, राइट, नंबर उस तरह के हैं ही नहीं। आइदर 2 × 5 या फिर 5 × 4, मल्टीपल ऑफ 5 तो होना चाहिए, या फिर सीधा सीधा मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, दोनों नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बचते हैं हमारे 8 और ऑप्शन ए एंड बी, मतलब यूनिट प्लेस पे 8 या फिर 4। अब यहाँ पे देखो सीधा सीधा 9 8 = 72, राइट, 72 का यूनिट प्लेस पे 2 आता है, 2 × 9 18 मतलब यूनिट प्लेस पे 8 है, बात ख़त्म। यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व है। फिर से मैं आपको एक बार समझाता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे दिमाग में। ओके, पे अटेंशन, हमने यहाँ पे किया क्या है, ये 190 इंटू, अगर हम देखें तो ये 96/100 इंटू 45। ओके, सो ये 0 कैंसल्स, 5 2 = 10, 5 9 = 45 और ये आता है 48। यहाँ तक कहानी आसान है। आगे का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम सीधा सीधा क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस फाइंड आउट करेंगे। 9 8 = 72 आता है, राइट, 72 का 7 छोड़ दो, 2 कंसिडर करो, 2 × 9 18 आता है, 18 मतलब यूनिट प्लेस पे 8 है। तो बात ख़त्म, कहानी ख़त्म, टाटा बाय बाय। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, इतना ही करना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में पूरा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है। मैं ये हर बार कहता हूँ कि पर्टिकुलरली डेटा इंटरप्रिटेशन में या फिर मैथ्स के क्वेश्चन में यूजुअली एक आपके दिमाग में फिक्स रखिए कहीं पे कि आपको नंबर्स ऑब्जर्व करने हैं। बिना ऑप्शन ऑब्जर्व किए अगर आप आंसर करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे आप। ओके, सो ऑप्शन ए आपका आंसर है। और जैसा कि मैंने कहा, नंबर्स ज़्यादा डील नहीं करना है। इतना सब कुछ झमेला करते बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका टाइम जाएगा, है ना। And time is definitely more than money in these exams. Okay, so option A is the answer. That would be good. Okay, the next question, यहाँ पे देखो, what is the respective ratio between cost of 1 kg of apple in Rupar, okay, and the cost of 1 kg of grapes from Chandigarh. Okay, pay attention. एप्पल्स का रेट कौन से सिटी में, रूपार। अब ये 1 kg ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि ऑलरेडी 1 kg के हिसाब से ये रेट है, इसमें कुछ ऐसा कुछ अलग सोचने जैसा नहीं है। एप्पल्स का रेट इन रूपार, एप्पल्स आपके ये रहे रूपार यहाँ पे, तो आपका एप्पल्स का रेट आपको समवेयर मिल जाएगा। दिस वुड बी आई गेस यस 40, राइट। एज टू अगर आप देखोगे ग्रेप्स इन चंडीगढ़ यहाँ पे आपका ग्रेप्स का रेट यहाँ पे है, सो दिस इज़ 90, सो ये 0 कैंसिल। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप यहाँ पे एग्ज़ाम में जब बैठते हो तो ये आपका एक क्या कह सकते हो, फोरसाइट, आपका नज़र थोड़ी सी हट जाने से या फिर जल्दबाजी में होने वाली गलतियों में से एक है जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। आपको ऑप्शंस में 4 और 9 नंबर दिखते ही बहुत स्टूडेंट्स करके बाहर आ जाएंगे, बात ख़त्म, और फिर पछताएंगे कि नेगेटिव मार्क्स हमारे आते हैं। ऐसा नहीं होता है, पे अटेंशन। अब ये 4 और 9 है, 4 और 9 डायरेक्ट नंबर है ही नहीं, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली कुछ इस तरह से है कि 4 और 9 को आप 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर ऐसे लिखोगे, देन आपका आंसर ऑप्शन सी आएगा। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। मैंने लाइन चार्ट में जितने भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन के टाइप्स चेंज हो सकते हैं, मतलब आप नंबर्स इधर उधर कर दोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं फंडामेंटली आपको 2 चीज़ें यहाँ पे कहना चाहता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने
जैसे आपको सिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको डायरेक्टली सिटी पूछा गया है, नंबर जहाँ पे पूछा नहीं गया है, नाम पूछा है, प्लेस पूछा गया है, वहाँ पे नंबर्स में आपको भी नहीं जाना है। ओके, 20 मार्क नंबर्स आपको पूछे नहीं है, डोंट गो इन द नंबर्स। आपको अगर डिफरेंस पूछा है कि यहाँ पे नहीं, तो आप भी बस ग्राफ को ऑब्जर्व करके आंसर निकाल लो, बात खत्म है, राइट। एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज, आप जब भी नंबर सॉल्व करते हो बी अलर्ट। ये ऑप्शंस आपको बहुत बार ट्रिक करते हैं एग्ज़ाम में। आपका एक परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ऐसी मिसहैप्स करते हैं। आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपका। आने वाले टाइम में डीआई के और भी वेरिएंट्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी स्कोर बढ़ाने के लिए, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो भी ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी रेगुलरली। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बी सक्सेसफुल ऑल ऑफ यू। थैंक यू।